तो हालात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के हालात के बारे में बताएं। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अब ज़रा काइंडली खामोशी इख्तियार करें ताकि मैं बात कर लूँ। शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ये बात की थी और मैं ये बात रिपीट करना चाहती हूँ कि एक शख्स जो कि फितना है, इंतशार है, तबाही है पाकिस्तान की, और फिर ऊपर से फॉरेन फंडेड है, उन ताकतों ने जो पाकिस्तान को आगे चलता हुआ नहीं देखना चाहती और पाकिस्तान की दुश्मन ताकतें, उन्होंने उसको फंड किया है। और ये कोई तख़य्युलाती बात नहीं है, इसका एविडेंस एक एक सफ़े पर ईसीपी के डिसीजन में है कि इसको किन किन लोगों ने फंड किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस शख्स को पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की जो मॉरल फैब्रिक है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, उसको तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की नई नस्ल को तबाह करने के लिए पैसे देकर, डॉलर्स देकर लॉन्च किया गया है, तो वो शख्स तो यही करेगा। चाहे वो हुकूमत में हो, वो तब भी यही करेगा। जब वो हुकूमत में था तो उसने IMF के साथ जिस तरह की डील की, जिसके नताइज आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है, और पाकिस्तान की मईशत को इसने तबाही के धाने पर पहुंचा दिया, लैंड माइन्स बिछा के चला गया, जिसको आज ना हुकूमत अपना सर तोड़ कोशिश के बावजूद एक एक करके चुन रही है, बेहतरी के रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप ये देखें कि जो कुछ वो करके चला गया इस मुल्क के साथ, लॉन्ग टर्म उसके बहुत इम्प्लिकेशंस हैं। और आप ये भी एक देखें कि जाते जाते फिर वो IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके खुद ही जो मुआहदा किया था, और उसमें स्टेट बैंक को भी गिरवी रख गया और फॉरेन एजेंट्स को लगा के चला गया। फिर वो जाते जाते वो मुआहदा भी फाड़ के चला गया, प्राइसेस ड्रॉप करके चला गया। और आप ये देखें आज तक पाकिस्तान की मईशत उस अटैक से संभल नहीं पाई। तो अगर हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर हो तो जत्थे लेकर हमला आवर होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सब इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो हुकूमत हो, मैं समझती हूँ कि सबको इस चीज़ पे कंसेंसस होना चाहिए कि ये एक फितना है जो तबाही के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी शर से ना किसी का बेटा महफूज है, ना किसी की बेटी महफूज है, ना किसी की बीवी महफूज है, ना किसी का कोई रिश्तेदार महफूज है। तो ये इस शख्स को, जिस तरह जो जज थी ज़ेबा, जिस तरह से इसने उसको जलसे में खड़े होके उनके बारे में इस तरह के कलिमात अदा किए, मैं समझती हूँ कि ये शख्स को वही कर सकता है जो जिसकी या तो दिमागी सेहत जो है वो जिसकी सैनिटी क्वेश्चन पे हो, या फिर वो शख्स जिसको पैसे देकर, जो कि साबित हो गया इस मुल्क के खुद की तबाही के लिए लॉन्च किया गया। और दूसरी आपने सैलाब की बात की। हमारे मुल्क पर एक आफत आई हुई है। अल्लाह ताला सैलाब ज़दगान को जल्दी जल्दी उनके अब घरों में आबाद करे। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ साहब की किसी सूबे में हुकूमत नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये देखे बगैर कि कौन सा सूबा किस जमात के पास है या किस जमात की हुकूमत है किस सूबे में, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो हर जगह जा रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, एक्चुअली जाके मदद कर रहे हैं। ये नहीं कि टीवी पे बैठ के एक टेलीथॉन कर दी, 5 अरब रुपए जमा हो गए, बाद में पता चला कि वो 5 अरब रुपए जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वो इमदाद भी डाउनलोड हो गई, राशन के पैकेट भी सोशल मीडिया पे बट गए और फिर सोशल मीडिया पे ही वो बांटे गए। और असल में क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर का पैसा है जो इस वक्त आपको लगाना चाहिए था सैलाब ज़दगान के ऊपर, आप उसकी एक्सपेंस के ऊपर आप इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी यूज़ करते हैं और जाते हैं फ़ोटो सेशंस के लिए। सैलाब ज़दगान को ये मदद की ज़रूरत नहीं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि पंजाब में उनकी हुकूमत है और KPK में उनकी हुकूमत है, और यही 2 जगह हैं जहाँ पर बहुत बड़े फ्लड्स आए हुए हैं। तो आप जिस जगह पे आपकी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आपकी हुकूमत है, KPK में आपकी हुकूमत है, तो
आप फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ डाल के पतली गली से फरार नहीं हो सकते। आपका सबसे बड़ा स्टेक है इस गवर्नमेंट में, आप जिम्मेदार हैं। मरियम, ये बताइए कि आपने इसी जगह पे खड़े होके आपने कहा था कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के गुनाह में आप शामिल नहीं थी। अब अगर हुकूमत दोबारा ये गुनाह करती है तो क्या आप इसकी मुखालफत करेंगी? देखिए, मैं एक तो जब ये सवाल उठेगा कबल अज वक्त मैं स्पेकुलेशन पे इसका जवाब नहीं देना चाहूँगी। ये गुनाह है या नहीं? एक सेकेंड। दूसरी बात ये कि जिस शख्स ने ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के छेड़ी है उस शख्स का नाम फितना खान है। उसका काम ही फितना डालना है और मैं अब वो किसी एक बयान पे अपने टिक जाएं कहीं। आप देख लें कि जब वो गवर्नमेंट में थे और एक पेज पे थे तो वो सिपा सलार की तारीफ़ें हमें दिन रात सुनने को मिलती थी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो हुकूमत से निकाले गए तो उन्होंने उनको मीर जाफ़र भी कहा, मीर सादिक भी कहा, XYZ भी कहा और फिर उनको न्यूट्रल कहा, जानवर कहा। और अब अचानक अगर वो इस बात पे आ जाए, पहले वो किसी एक स्टांस पे खड़े हों तो मैं उसके ऊपर गुफ्तगू करूं। पे खड़ी हैं? मैं अपने असूल पे खड़ी हूं। मैडम, ये फरमाइएगा कि खान साहब ने कहा है कि अगर इलेक्शन की तारीख दी जाए तो तमाम चीज़ों पे बात कर सकते हैं, मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं और फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी कहा है कि मैं माजरत करने के लिए भी तैयार हूं। देखिए, मेरी बात सुने। पहले आप किसी की इज्जत उछाल दें, किसी खातून जज को आप उसकी तजलील करें एक जलसे में खड़े होकर, बाद में आप आके माफ़ी मांग लें, तो ये तो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है ना। कि जो कुछ आपने करना था वो कर दिया, उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए क्योंकि अपनी ज़ात पे बात आ गई है तो डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए आप ये कर दें, ये ऐसा नहीं होगा। ये हम सुन सुन के हमारे कान पक गए कि लॉ की नज़र में सब बराबर हैं और यही काम अगर किसी ऐसे इंसान ने किया होता जो सियासी ना होता या सियासी लीडर ना होता तो वो बेचारा तो अभी निहाल हाशमी की तरह, तलाल चौधरी की तरह, दानियाल अजीज़ साहब की तरह कोई बेचारा अगले 5-10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं था। माफ़ी मांगने के बावजूद निहाल हाशमी साहब के साथ ये हुआ। तो इसलिए कोई बच के निकल जाए क्योंकि उसने सियासी जमात का लिबादा ओढ़ा हुआ है तो ये काबिले माफ़ी नहीं है चीज़। और जजेस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो क्यों एक फितने को मजबूत होने का अनजाने में मौका दे रहे हैं। कल को किसी का घर, किसी की इज्जत जो है वो महफूज नहीं होगी और उसमें जुडिशरी शामिल होगी। एक सवाल आपने और किया, वो क्या किया? इलेक्शन की डेट मिल जाए तो मुज़ाकरात के लिए बड़ी आसान है। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़ें पंजाब असेंबली, तोड़ें KP की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये इनकलाब जिसकी अभी अभी एक्सपायरी हुई है ना, ये जो जाली इनकलाब था 2 महीने से ज़्यादा चल नहीं सका और आज फिर अपना CV लेके घूम रहे हैं और बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं। वो बैसाखियाँ जो हट चुकी थी अब वो बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं। तो ये जो जत्थे लाकर प्रेशर डालकर जो इलेक्शन हो या कोई और हो, ये कोई जत्थों के साथ प्रेशर के साथ कोई जो भी ये बुली करने का तरीका है ना, इस पे ना हुकूमत को इस इंसान की कोई बात सुननी चाहिए, ना इसको कोई स्टेक होल्डर समझना चाहिए। ये पाकिस्तान की तबाही है, स्टेक होल्डर नहीं है। मैडम, ये फरमाइएगा कि PTI के चंद रहनुमाओं की खुद एतमादी को क्या कहेंगी? तो जब भी कॉल देते हैं तो लोग उनके साथ निकलते हैं और इसी सॉरी, आपका सवाल गलत है। जब भी वो कॉल देते हैं लोग नहीं निकलते। मैडम लास्ट टाइम आई एम सॉरी, आपका सवाल गलत है। सुन रहे हैं कि 25 मई का आपको याद है ना पहले जो कॉल दी थी तो वो इनकलाब हवा में लटका रह गया और वापस चला गया। मैडम, ये फरमाइएगा कि PTI के चंद रहनुमा कहते हैं कि इमरान। एक सेकंड प्लीज, 1 by 1। मैं हूँ ना, इधर ही हूँ, सबके सवाल लूंगी जी। मजहब कार्ड के नुकसान हमने देख के हमेशा नुकसान हुआ है। जो जावेद लतीफ ने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया है, क्या आपको दुरुस्त समझती है उस मजहब कार्ड इस्तेमाल किया? देखिए, मैं एक बात बहुत ऑनेस्टली समझती हूँ और इसी चीज़ के मैं ख़िलाफ़ हूँ कि सियासत के अंदर मज़हब एक बहुत